हाय स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं जेई मेंस का क्वेश्चन, जो कि जिस तरह क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया है वैसे ही क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ है। और आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बेटा वो लाइक कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, जैसे कि अपने लेक्चर को और बेहतर बना सकूँ। चलिए बेटा, बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है मॉड 2x माइनस 3, मॉड 2x माइनस 3 लेस देन मॉड x प्लस 2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन जो मेंस में आया था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट में देख लीजिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टैक के मॉडलेस इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन कराए हैं। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं जो जे एडवांस में आए हैं, जे मीन्स में भी आए हैं, वो क्वेश्चन कराए मैंने आपको। अबोटस इक्वलिटी पे और लीनियर इनइक्वालिटी पे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं बेटा। तो बिना देर की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, तो मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ये राइट साइड में है, राइट साइड में लेफ्ट में लाएंगे तो मॉड 2x माइनस 3 माइनस मॉड x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है बेटा, हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। अब देखिए अभी यहाँ भी मॉड है, यहाँ भी मॉड है। इसकी यहाँ पे मॉड एक्स की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है ये मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि मॉड एक्स से हम कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए बेटा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है मॉड एक्स में, तो एक्स होता है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जब क्या होता है एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है। इसी के बेस पर मॉड 2x माइनस 3 और मॉड x प्लस 2 की डेफिनेशन को ब्रेक करूँगा। देखिए बेटा कैसे करूँगा। मॉड 2x प्लस 3, देखिए ध्यान से बेटा, अब मुझे 2x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है। ठीक है बेटा, तो देखिए मॉड 2x माइनस 3 यहाँ पे करूँगा तो 2x ये इसको पूरा x मान लूँगा मैं। तो 2x माइनस 3 को x मान लूँगा। 2x माइनस 3 की वैल्यू, मॉड 2x माइनस 3 की वैल्यू 2x माइनस 3 कब होगी, जब 2x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, तो 2x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू 3/2 से ग्रेटर होगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 3/2। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर मॉड 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस 3 होगी। किस केस में, जिस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगी। इस केस में 2x माइनस 3 कब होगी बेटा, उसकी वैल्यू 2x माइनस 3 होगी, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगी। ठीक है बेटा, और जब x की वैल्यू लेस देन 3/2 होगी, x की वैल्यू लेस देन 3/2 होगी, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब माइनस ऑफ 2x माइनस 3। ठीक है बेटा, ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, इस तरह आप देखिए x प्लस 2 की वैल्यू, यहाँ देखिए मॉड x प्लस 2 को ब्रेक करेंगे, जिसकी डेफिनेशन ब्रेक करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मॉड x प्लस 2 में इसकी वैल्यू x प्लस 2 कब होगी, जब x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, विजुअल भी हो रहा होगा। अब देखिए x की वैल्यू लेस देन माइनस 2 होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 होगी। ठीक है बेटा, तो हमने दोनों की डेफिनेशन ब्रेक कर दी, इसकी डेफिनेशन ब्रेक कर दी और इसकी भी डेफिनेशन ब्रेक कर दी। डेफिनेशन आपके पास, आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इन पॉइंट्स को 0 को रखेंगे। मॉड 2x माइनस 3 को 0 को रखेंगे। 2x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 3/2। एक पॉइंट है x की वैल्यू 3/2, x प्लस 2 को 0 को रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, तो एक पॉइंट आएगा -2। इसका मतलब देखिए बेटा, हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ए पॉइंट है x की वैल्यू -2,
और एक पॉइंट है 3/2। ठीक है बेटा, माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, तो हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को निकालना है। देखिए बेटा यहाँ से, अब देखिए हमें क्या होगा, एक तो ये इंटरवल लेना माइनस इन्फिनिट से -2 के बीच इंटरवल लेना है, एक इंटरवल लेना -2 से 3/2 के बीच, एक इंटरवल लेना 3/2 से ग्रेटर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा केस क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया जब एक्स की वैल्यू लेस देन -2 होगी। देखिए बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो लेस देन -2 होंगी। हम यहाँ पे मैंने -2 को इंक्लूड किया है, तो उसको इंक्लूड भी करना है, तो नेक्स्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो दूसरा केस बनेगा एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस देन 3/2। ठीक है, अब देखिए वाला केस क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इस तरीके से हमने देखिए बेटा, और 3/2 को इंक्लूड यहाँ नहीं किया था हमने, तो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, तो ये इंटरवल भी ले लिया, ये इंटरवल भी हो गया और ये इंटरवल भी हो गया। ये केस 1 हो गया, केस 2 को, केस 3 हो गया। ठीक बेटा, सॉल्व करेंगे इसको, केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या है बेटा, केस वाला एक्स की वैल्यू लेस देन -2 है। तब एक्स की वैल्यू लेस देन -2 है, देखिए तो mod 2x - 3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए mod 2x - 3 की वैल्यू कितनी होगी, जब x लेस देन -2 है तो वह x लेस देन 3/2 भी होगा, तो उसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ 2x - 3। ठीक है बेटा, माइनस, अब यहाँ देखिए जब x की वैल्यू लेस देन -2 होगी तो उसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ x + 2। तो ये माइनस पहले से एक माइनस ही आया तो प्लस हो गया, प्लस x + 2 लेस देन 0। ठीक है बेटा, अब देखिए ये होगा -2x + 3, सॉल्व कर रहा हूँ बेटा इसका मैं, आप भी कर सकते हैं सही, x + 2 लेस देन 0। ठीक है बेटा, अब देखिए -2x क्या होगा, -x, 3 + 2 क्या होगा 5 लेस देन 0। तो -x, ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पॉजिटिव हो गया, ये लेस देन था और ग्रेटर, मतलब साइन चेंज हो गया, ये -5 का +5 हो गया। तो आंसर आया एक्स ग्रेटर देन 5। अब देखिए ये कह रहा है एक्स की वैल्यू, एक्स का डोमेन क्या है, -2 से लेस है, ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब क्या है, ये इस डोमेन में ये वैल्यू नहीं आ रही है, ये एक्स ग्रेटर देन 5 है, ये एक्स की वैल्यू -2 पे है, तो इसका मतलब हम ये आंसर नहीं लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके। आप केस 2 लेते हैं, केस 2 में देखते हैं। हाँ देखिए, केस 2 क्या था हमारा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस देन 3/2। केस 2 था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 3/2। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब mod 2x - 3 देखेंगे, x जब ग्रेटर इक्वल टू -2 है और लेस देन 3/2 है, तो ये x लेस देन 3/2 तो क्या है, माइनस ऑफ 2x - 3, तो क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ 2x - 3। ठीक है, अब देखिए माइनस, जब x लेस देन 3/2 है तो, या x ग्रेटर इक्वल टू -2 है, ये देखिए x ग्रेटर इक्वल टू -2 है, तो mod x + 2 कितना है, x + 2, तो यहाँ लिख लेंगे x + 2, x + 2 ब्रैकेट में। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, -2x + 3 -x -2 लेस देन 0। अब देखिए -2x -x क्या होगा, -3x हो जाएगा, ओके, -3x, 3 - 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए -3x लेस देन -1, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सॉरी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x ग्रेटर देन 1, और 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा x ग्रेटर देन 1/3। अब देखिए बेटा,
अब देखते हैं कि हमारी इस डोमेन में ये आंसर आता है नहीं आता है। तो यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ और यहाँ पर आराम से देखते हैं इसमें आता नहीं आता। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है -2 से 3/2 के बीच में है। तो एक्स की वैल्यू पे दोगे -2 और ये क्या है 3/2 1/3। तो छोटा कौन सा है इसमें? 3/2 का मतलब 1/5 और 1/3 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/3 का मतलब 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है बेटा, पॉइंट लगा आएगा। तो उसका मतलब क्या है? -2 1/3 और 3/2। ठीक है, तो ये कह रहा है -2 से 3/2 के बीच, -2 को इंक्लूड करते हुए 3/2 के बीच। ठीक है, और -3/2 इंक्लूड नहीं करना है। क्या कह रहा है एक्स की वैल्यू 1/3 से ग्रेटर है तो और 1/3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 1/3 से ग्रेटर यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया? ये पार्ट तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया एक्स बिलोंग टू 1/3 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है और मुझे कॉमन निकालना है। तो उसका मतलब क्या है? नहीं करने वाला लिंगवा में 1/3 से 3/2 तक, तो 3/2 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब केस थर्ड सॉल्व करूँगा मैं। केस थर्ड क्या था मेरा? देखिए बेटा, केस थर्ड क्या था? केस थर्ड था एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगी, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगी। ठीक है, ये केस थर्ड था मेरा। अब देखते हैं। अब देखिए मॉड 2x - 3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है तो उसकी वैल्यू क्या है? 2x - 3। गेट 2x - 3 एक की हो गया। ठीक है बेटा, अब माइनस लगा देंगे। अब देखिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 भी होगी। तो यहाँ पे x - 2 आएगा, x + 2 लगा देंगे। ठीक है, लेस देन 0। अब देखिए 2x - x क्या होगा? x हो जाएगा, -3 - 2 क्या होगा? -5 हो जाएगा, लेस देन क्या होगा? 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 5। अब देखिए बेटा केस 3 क्या कर रहा है? अब देखिए यहाँ से 3/2 से ग्रेटर और उसकी इक्वल भी, और ये आ रहा है एक्स वैल्यू लेस देन 5। आप कौन लगाते हो? कॉमन आता नहीं आता, हम देखते हैं। देखिए बेटा मैं यहाँ पे नंबर लाइन मैप बनाता हूँ। नया वाला नंबर बनाइए, 3/2 लेस है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। ये कह रहा है 3/2 एक्स वैल्यू 3/2 इक्वल है, एक्स वैल्यू 3/2 इक्वल है और उससे ग्रेटर है। कहाँ तक ग्रेटर है? इन्फिनिट तक ग्रेटर। ठीक है बेटा, और ये कह रहा है एक्स वैल्यू लेस देन 5। तो एक्स वैल्यू लेस देन 5 क्या होगी? -5 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब ये पार्ट कॉमन आ गया, ये पार्ट कॉमन आ गया। तो हमें ये कॉमन देखना था। कॉमन आ गया एक्स बिलोंग्स टू 3/2, यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे भी इंक्लूड है। तो एक्स ग्रेटर क्लोज इंटरवल 3/2 से कहाँ तक? 5 तक ओपन इंटरवल। अब देखिए बेटा दो आंसर आए, ये ओपन है हमारा। ठीक है, एक तो ये आंसर आया और एक आंसर हमारा क्या आया था बेटा? एक आंसर हमारा कॉमन अप लिया था, एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया था। ठीक है बेटा, अब इसको और इसको एक नंबर लाइन पे रखेंगे और यूनियन निकालेंगे। 1/3 3/2 और 5, 1/3 3/2 और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1/3 3/2 और 5। अब देखिए बेटा ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 1/3 से 3/2 के बीच होगी, दोनों इंक्लूड नहीं करते हुए। 1/3 से 3/2 के बीच होगी, दोनों इंक्लूड नहीं करते हुए। ठीक है बेटा, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 3/2 को इंक्लूड करते हुए और 5 को इंक्लूड नहीं करते हुए। तो एक्स की वैल्यू को 3/2 को इंक्लूड करना है ना, इसको इंक्लूड करना है, और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। 3/2 से 5 तक 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए बेटा, अब देखिए
अब यूनियन करना है मुझे। यहाँ कह रहा है इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ कह रहा है इंक्लूड, यहाँ कह रहा है इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ कह रहा है वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। तो मतलब इंक्लूड करना है तो यूनियन कर रहा हूँ मैं। अब 1/3 से लेके क्या होगा 5 तक हो जाएगी। 1/3 से वैल्यू क्या आता हो जाएगी 5 तक हो जाएगी, और दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे नॉट इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ भी इंक्लूड नहीं करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ओपन इंटरवल 1/3 से 5 तक। और ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।